हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और मेरा ये चैनल इंडियन इंग्लिश आपको बहुत सारा मदद करने वाला है हिंदी व्याकरण समझने में और इंग्लिश ग्रामर समझने में। तो आई होप आप सब लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगा। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। Very easily we can identify an interrogative sentence with this mark. This is a mark of interrogation. आपको सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में दे या फिर पैसिव वॉइस में दे, दोनों ही तरफ इंटरोगेशन का मार्क रहेगा। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के कॉलम में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहता है और पैसिव के कॉलम में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले रहता है। आप सब लोग जानते हो कि ऑब्जेक्ट हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे विल यू डू इट। विल यू डू इट, दिस इज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे में यू सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग अ विल सब्जेक्ट के पहले बैठा हुआ है, दिख रहा है यहाँ। इसको जैसे हम लोग पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो विल और शैल दोनों के साथ बी लग जाता है पैसिव वॉइस में, आप लोग जानते होंगे। तो विल बी या फिर शैल बी। तो इट ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आ जाएगा, इट आ गया सबसे पहले। उसके बाद इट के बाद विल बी लगना चाहिए, तो वो मैंने बी यहाँ रखा और विल का पोजीशन ये है, इट के बाद विल था, उस विल को मैं उठा के पहले बिठा दिया। सो विल, इट, बी और ये डू प्रेजेंट फॉर्म में है। इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। विल इट बी डन बाय यू सब्जेक्ट एंडिंग में आ गया और क्वेश्चन मार्क। इससे हम लोग को ये क्लियर हो गया कि जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव या एक्टिव में कन्वर्जन करेंगे तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन सेम रहेगा। मतलब इंटरोगेटिव मार्क अगर एक्टिव में है तो पैसिव में भी वैसे का वैसे ही, और पैसिव से अगर एक्टिव में जा रहे होंगे तो भी वैसे का वैसे ही रखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही कैटेगरीज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले बैठेगा। अब कुछ और बातें, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स भी होता है, हु, होम, हुज, हाउ, विच, व्हेन, वेयर। ये सारे जो WH वर्ड्स हैं इनके बारे में क्या करें? तो दो WH वर्ड्स ऐसे हैं जिनका चेंजेस इस तरह से होता है। जैसे हु का हमेशा हमेशा ही चेंज बाई हुम में हो जाता है। ठीक, आप लोग जहाँ कहीं भी हु देखेंगे उसके बदले में बाई हुम बिठा देंगे पैसिव वॉइस के कॉलम में, और अगर पैसिव वॉइस में बाई हुम देखते हैं तो एक्टिव के कॉलम में हु बिठा देंगे। दूसरी बात, सिर्फ होम अगर मिल जाए, होम मीन्स किसको, तो होम के बदले में आ जाता है हु। मतलब हु का बाई होम और होम का हु। इनके अलावा बाकी के जो भी WH वर्ड्स हैं, जैसे वाई, विच, हाउ, व्हेन, वेयर, वो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, हाउ मेनी एप्पल्स। हाउ मेनी एप्पल्स कैन यू ईट, ये एक्टिव वॉइस है कॉलम में। तो पैसिव वॉइस में भी हाउ मेनी एप्पल्स कैन बी ईटन बाई यू। मतलब हाउ मेनी एप्पल्स बिगिनिंग में जैसे था एक्टिव में, वैसे ही पैसिव के कॉलम में भी सेम टू सेम उतार देंगे, कॉपी कर लेंगे। विच कार, तो पैसिव में भी विच कार। अगर आ जाए व्हेन एक्टिव के कॉलम में तो पैसिव में भी व्हेन। वाई अगर आ जाए तो वाई का वाई रह जाएगा। इनकी तरह हु और हुम की तरह वो सब चेंजेस इन सब में नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ऑल अदर WH वर्ड्स रिमेन द सेम। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे नंबर 1, हु किल्ड द कैट। हु किल्ड द कैट में हम लोगों ने अभी भी सीखा, हु को हमने क्या करना है, हु को बाई होम में चेंज कर देना है, बाई होम कर दीजिए। और ये किल्ड, देखने में तो ये थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। किल्ड सेम स्पेलिंग है,
पास्ट टेंस का भी, पास्ट पार्टिसिपल का भी। तो कैसे जानेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है या पास्ट टेंस है? तो देखिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, आर, एम, वॉज, वर, ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है और ये ईडी लगा हुआ है, सो दिस इज सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ये थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट एंड सेकेंड फॉर्म, इसे मैंने सब्जेक्ट क्यों माना? क्योंकि हु इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के बदले में आया हुआ है। जैसे हु किल्ड तो सनी किल्ड, हु किल्ड तो अमित किल्ड, कोई ना कोई एक नाम यहाँ होगा, इसलिए मैंने इसे मान लिया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम लोग? द कैट को लाना है पहले, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं पता है ना? जैसे होम या वॉट से क्वेश्चन करें, होम डिड यू किल तो कैट, वॉट डिड यू किल तो कैट। वैसे होम के लिए कैट आंसर नहीं आता है, होम के लिए कोई पर्टिकुलर इंसान की बात हो तो आएगा। यहाँ पे हम लोग कैट को वॉट से ही अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो पता चल जाएगा कैट। तो हु का हम लोग कर लेंगे बाई होम, सबसे पहले आ गया। उसके बाद कैट को लाएं फर्स्ट में, ऑब्जेक्ट पहले चला आता है, कैट आ गया पहले। फिर पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल पास्ट में वॉज वर आता है, तो वो हम लोग यहाँ सिंगुलर होने की वजह से वॉज यहाँ लगाना था, लेकिन इस जगह पे नहीं लगाकर उसे हम लोग पहले ले आए। तो बाई होम वॉज द कैट किल्ड। अभी ये किल्ड पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। ऊपर पास्ट फॉर्म था क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, और पंक्चुएशन ज्यों का त्यों उधर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड यू डू इट? व्हेन डिड यू डू इट, ये डिड भी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करा रहा है। डिड, जैसे हम लोग डिड देखेंगे समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो वॉज एंड वर ही लगता है। व्हेन जैसे का तैसे उतर जाएगा, व्हेन का व्हेन। इट ऑब्जेक्ट है, वो पहले आ गया। अब इट के बाद वॉज लगना चाहिए, तो ये वॉज यहाँ नहीं बिठा के हमने पहले बिठा दिया। सो व्हेन वॉज इट, डू प्रेजेंट फॉर्म में है, उसका पास्ट पार्टिसिपल डन हो जाएगा। व्हेन वॉज इट डन बाय, और ये यू सब्जेक्ट चला गया लास्ट में, और पंक्चुएशन इंटरोगेशन का मार्क। थर्ड एग्जाम्पल, हाउ वॉज ही पेंटिंग द पोर्ट्रेट? तो पेंटिंग द पोर्ट्रेट, ये पेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और वॉज लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब हाउ को हम लोग वैसे का वैसे उतार दें, हाउ हाउ वॉज ही पेंटिंग, ही सब्जेक्ट हो गया, ये जाएगा बाद में, और द पोर्ट्रेट आ जाएगा पहले। तो हाउ द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट के बाद वॉज वर लगना चाहिए और बीइंग लगना चाहिए। सारे पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर के साथ बीइंग लग जाता है, तो पोर्ट्रेट के बाद वॉज लगना चाहिए, वो मैं वॉज यहाँ नहीं बिठा के पहले बिठा दिया। सो हाउ वॉज द पोर्ट्रेट बीइंग पेंटेड, पेंटिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पेंटेड बाय, और ही का हो गया हिम, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप सब लोगों को ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अपने डिमांड्स भेजिए, ताकि मैं और नए वीडियोस बना सकूं और आप लोग को टाइम टू टाइम वो डिलीवरी करता रहूं। थैंक यू।